हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. गिव टू एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो इस क्वेश्चन में हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताना है और उसके दो एग्जांपल देने जो कि इलस्ट्रेट कर पाए उस लॉ को. इस पे हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट. जो की कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है वो क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो पहले हम समझेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है. पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम एक और नाम से बुला सकते हैं जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया. तो या तो आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोल लो इसे या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल लो, एक ही बात है. तो ये कहता क्या है? इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन. मैं इन अ वाइल आपको बताती हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन will stay in rest or in uniform motion unless or until it is acted upon by an external unbalanced force. अभी जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? मैंने लिखा है it states that an object in rest or in uniform motion will stay in rest or in uniform motion unless or until it is acted upon by an external unbalanced force. इसका मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट खड़ी है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वो मोशन जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती और स्पीड नहीं बदलती. स्पीड कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन भी सेम रहती है. एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. तो जब एक बॉडी रेस्ट पे रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, वो हर हमेशा रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर किसी न किसी तरह की एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाती. तो इसके हमारे पास दो एग्जांपल्स जो हैं वो कुछ इस तरह हो सकते हैं. मान लो कुकी जार है टेबल पे, ठीक है. अब टेबल पे जो कुकी जार होगा वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि आप आकर उसको डिस्प्लेस नहीं करते. आपको कुकी खाने का जब तक मन नहीं करता वो वहीं पे पड़ा रहेगा. चाहे आप 2 दिन बाद आकर देखो वो वहां से हिलेगा तो नहीं. जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई जाती इसको हिलाने के लिए, ये कुकी जार उसी टेबल पे पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा. और एक एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? एक एग्जाम्पल ले सकते हैं बॉल ऑन ए स्लोपी ग्राउंड. स्लोपी ग्राउंड का मतलब क्या होता है? एक ग्राउंड जो इंक्लाइंड हो. अब एक बॉल है, अगर हम उसे इंक्लिनेशन पे फेंक देंगे तो ये नीचे आने लगेगी. अगर हमें रोकना है तो हमें इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये बॉल रुक जाए. बिना फोर्स लगाए तो ये बॉल कभी नहीं रुकेगी, है ना. तो हम बोल सकते हैं दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के. क्योंकि कुकी जार जब टेबल पे पड़ा है वो तब तक टेबल पे पड़ा रहेगा जब तक आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा देते उसको डिस्प्लेस करने के लिए. और एक जो बॉल है जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहेगी जब तक कि आप उसके ऑपोजिट कोई फोर्स नहीं लगा देते उसे रोकने के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.